श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकत लीला लेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, फलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सहितानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक आत्म जागृति सत्संग कार्यक्रम एवं परिक्रमा ग्रन्थ को प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज हामी उपस्थित छौं। मिति 2080 साल असार 17 गते आइतबार को दिन हामी उपस्थित छौं। सुन्दर साथ जी, सर्वप्रथम आज को कार्यक्रम में हृदयदेखि नै स्वागत तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं हामी श्री निजानन्द सम्प्रदाय का धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्त जीलाई, त्यसैगरी जागनी अभियान का गायक गायिका जीवहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। जुम अनलाइन कार्यक्रम में जोडिनु हुने देश विदेशबाट यत्र तत्रबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी, फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण प्रेमी सुन्दर साथी लगायत जिज्ञासु महानुभाव सज्जन वृन्द सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत तथा आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथी को नूरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथी। ढिलो नगरिकन अब कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं प्रियतम धामधनीको आह्वानको साथमा आवाजीवाला गायन र आवाजीवाला गायन तथा एउटा वाणी प्रस्तुतिको लागि आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ वाणी गायक हाम्रो अर्पण जी, अर्पण सापकोटा जी। म आवाजीवाला र एक वाणी प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां, एक लड़ी परदेश मां, मुने मुकीने का चल्या, आओ जीवाला मुने हती नींद लड़ी, तमे सूती मुकी कारांते, जागे जोता प्यूजी न पासे, पाछे तो ठासे परवाते रे, काला कलीने कहूँ छो सामने काला कलीने कहूँ छो सामने, मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरण, श्रीन्द्रावती लागे चरण। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छोटी अक खिलवत, छोटी अक खिलवत, हम अरवाए जो अर्श की, हम अरवाए जो अर्श की, फिर कब देखे हसरत, क्यों दियो रे बिछुआ मेरे दुल्हा। बेशक इल्म दिया अपना, बेशक इल्म दिया अपना, आप आए के इत नारय धोखा जरा हमको देखाए दे सुवत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे रूहे लगाया अपने सरुप में, रूहे लगाया अपने सरुप में, और भी अपनी सिफत, और भी अपनी सिफत, दिल अर्स मोमिन लीजिए, दिल अर्स मोमिन लीजिए, कहे रूह मता हुक्मे मत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। बोले से नाना प्यारे की जय। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म हर्पनजीलाई आवाजीवाला गायन र एउटा सुमधुर स्वरमा बाणी गायनको लागि। आउनु सुन्दर साजी, फेरि पनि हामी एउटा बाणी गायन श्रवण गर्नेछौँ। त्यस समयभित्र हामी ज्यादाभन्दा ज्यादा सुन्दर साथीहरूलाई यो लिङ्क सेयर गरौँ ताकि कन्टिन्युअसली यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू जोडिन सकुन्, किनकि लेट कार्यक्रम सुरु भयो, आज सायद हुँदैन भन्ने सोचिराख्नु भएको होला। ज्यादाभन्दा ज्यादा सेयर गरौँ सुन्दर साथी। आउनुहोस् अब हामी एउटा बाणी गायन श्रवण गर्नेछौँ झापाबाट सृजना दाल सुन्दर साथीबाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, म आज एउटा नेपाली भजन गाउँछु। असत्य जड दुःखमा सच्चिदानन्द त्यागेर हेर्दछौ लीला भनेर आएका आज्ञा मागेर, असत्य जड दुःखमा सच्चिदानन्द त्यागेर हेर्दछौ लीला भनेर आएका आज्ञा मागेर, असत्य जड दुःखमा भन्नु भो धनीले नमाग, हुँदैन हेर्नु त्यो छाला, छलमा परी सबैले
भुल्दछौ रङ्ग महाला भन्नु भो धनीले नमागा हुँदैन हेर्नु त्यो छाला छलमा परी सबैले भुल्दछौ रङ्ग महाला सम्झाइकन धनीले मनाही गरी अनेका नमानी वचन धनीका मिलेर राख्यौ यो टेका असत्य जड दुःखमा सच्चिदानन्द त्यागेर हेर्दछौ लीला भनेर आएका आज्ञा मागेर असत्य जड दुःखमा एउटीले भुले अर्कीले सम्झना राख्छौ धामाको भनेर जिद्दी गर्दामा भएछ आज्ञा श्यामाको एउटीले भुले अर्कीले सम्झना राख्छौ धामाको भनेर जिद्दी गर्दामा भएछ आज्ञा श्यामाको पाएर आज्ञा तुरुन्तै संसारपट्टि भागेछौ अक्षर झुटा लीलामा आनन्द मानि लागेछौ असत्य जड दुःखमा सच्चिदानन्द त्यागेर हेर्दछौ लीला भनेर आएका आज्ञा मागेर असत्य जड दुःखमा यसैले आज भुलेर धनी र सुख धामको आफूलाई समेत भुलेछौ लालचले कामको यसैले आज भुलेर धनी र सुख धामको आफूलाई समेत भुलेछौ लालचले कामको हे सखी अब जागौ न धामको याद ल्याएर घरको बाटो लागौ न तारतम ज्ञान पाएर असत्य जड दुःखमा सच्चिदानन्द त्यागेर हेर्दछौ लीला भनेर आएका आज्ञा मागेर असत्य जड दुःखमा दुर्गति हाम्रो देखेर प्राणका पति आएछन् धामको याद गराउने बाणी पनि ल्याएछन् दुर्गति हाम्रो देखेर प्राणका पति आएछन् धामको याद गराउने बाणी पनि ल्याएछन् ब्रह्मा बाणी पढेर आत्मा हाम्रो जगाउन धामको चितवनी गरेर धनीको प्रेममा डुबाउन असत्य जड दुःखमा सच्चिदानन्द त्यागेर हेर्दछौ लीला भनेर आएका आज्ञा मागेर असत्य जड दुःखमा सच्चिदानन्द त्यागेर हेर्दछौ लीला भनेर
आए का आज्ञा मागेरा, आए का आज्ञा मागेरा, आए का आज्ञा मागेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं सृजना दाहाल सुंदर साथ जी को एक नेपाली भजन प्रस्तुति के लिए। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का परिक्रमा ग्रंथ का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी लक्ष्मण जी, समस्त उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए आज की चर्चा तुरंत प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चारों तरफों चंद्रमा, अर्श के यों कर, दौड़ दौड़ के देखिए, आवत यूं ही नजर, आवत यूं ही नजर। फेर फेर बन को देखिए, फेर फेर वन को देखिए, वे परवर मत्स्याति धाम के धनी। परिक्रमा के इस प्रकरण में परम धाम के प्रत्येक वस्तु की शोभा, विशेषता, सुंदरता, दिव्य प्रकाश आदि का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि वनों के विषय में जो ऊपर बताया, कैसे उनके डालियां, फल, फूल, पत्ते, अनेक प्रकार के चित्रकारी सुंदर आकृति लिए हुए, और फेर फेर वन को देखिए, वृक्षों को पुनः पुनः ध्यान पूर्वक उसकी शोभा को देखिए, कैसे सुंदर हैं। सोने जवाहरात के समान वृक्ष हैं जगमगाते हुए, और डाली, फल, फूल, पत्ते सब में अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी है। अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं उनसे। सब चेतन हैं, राधा श्यामा जी के आशिक हैं। भांत चंद्रमा जे, वृक्षों की डालियां, फल, फूल, पत्ते कैसे हो गए हैं? चंद्रमा के समान। कल भी मैंने बताया था, चंद्रमा के समान। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो चंद्रमा के समान लगता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो दूलीचे के समान। देखिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ दिखेंगे तो बिल्कुल एक लेवल पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि संसार में गार्डन वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर गार्डन में क्या करते हैं, कैंची से काट करके वृक्षों को, झाड़ियों को सुंदर आकृति दिया गया रहता है। यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सुंदर आकृति लिए हुए हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ दिखेंगे तो ये सुंदर चंद्रमा के समान दिखाई देता है। कहे फिर पछतात हो, ऐसे झूठे निमुना दे। संसार का उदाहरण देकर पुनः पुनः संसार का उदाहरण देना ही पड़ता, कोई रास्ता ही नहीं है, पश्चाताप होता है। ऐसे झूठे संसार का, पांच तत्व के संसार का नमूना उदाहरण दे करके, लेकिन उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। उसके बिना परम धाम को समझा भी नहीं जा सकता। और ये सब भी परम धाम का ही उदाहरण है, लेकिन तत्व के कारण प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है पांच तत्व का, वहां पर सब नूरमय है। मिट्टी के घड़े से सोने के घड़े का उदाहरण कैसे देंगे?
जहां पर सोना को किसी ने देखा नहीं है, तो समझा ना कि भी मिट्टी का घड़ा है, वैसे वहां पर सोने का घड़ा होता है। सोने का उदाहरण कोई दूसरा है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? मिट्टी से सोने का उदाहरण लेना पड़ता है। एक जरा कायम देखिए और ये 14 तबक वजूद। अच्छा जी, जरा सभी एक मतलब अखंड परम धाम, ये कंकड़ी को भी देखेंगे। अखंड परम धाम के वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां के एक कंकड़ी की शोभा को भी देख लिया, या वृक्षों के एक पत्ते को भी शोभा को देख लिया, तो ये 14 लोक संसार और शरीर सब समाप्त हो जाएगा। फिजिकली कोई बम विस्फोट करके समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती सुंदर साहब जी। साक्षात को देखने के बाद सपना अपने आप समाप्त हो जाता है। साक्षात की स्मृति भी जरा आ जाए तो सपना समाप्त हो जाता है सुंदर साहब जी। सिफत अर्श की क्यों करें ए जुबा जो, ना वो दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन इस झूठी नस्वर जिव्या से कैसे किया जाए? पॉसिबल ही नहीं सुंदर साहब जी। माया की नश्वर जिव्या दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन कैसे करे? कहे सूरज सोना जवेर ख्वाब में गुजरा के, इस संसार में स्वाप्निक जगत में क्या बोलेंगे? सूर्य सबसे प्रकाशमान है, सोना सबसे सुंदर है, जवाहरात हीरा माणिक मोती पुखराज नीलवी सबसे कीमती जवाहरात हैं, सुंदर दिखते हैं। लेकिन ये संसार में परम धाम के लिए ऐसा, ये परम धाम के सामने मिट्टी के समान है। तो झूठे संसार में ऐसे सुंदर रत्न हो सकते हैं, तो दिव्य परम धाम में कैसे रत्न होंगे? जरा विचार करिए। क्यों पहुंचे निमुना झूठ का अर्श कायम हक के। झूठे संसार का उदाहरण अखंड परम धाम में, जो परब्रह्म अक्षरातीत का धाम है, वहां पर कैसे पहुंच सकता है? ये मैं देख दुख पावत दिल में विचारत यूं, ये मैं इसका विचार करके दुख मुझे होता है कि झूठे संसार का उदाहरण मैंने क्यों दिया है। दिल में ऐसा विचार करती हूँ कि झूठे संसार का जो मैंने हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी आदि रत्नों का उदाहरण दिया, सोने का उदाहरण दिया, सूर्य चंद्रमा का उदाहरण दिया, तो बड़ा दुख भी होता है। लेकिन क्या करें? जो कदी यो जान बोलो नहीं तो कहे बिना बने क्यों। चुप रहने से क्या आनंद मिलेगा? परम धाम का अवर्णनीय है, अपरंपार है, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातों से क्या फायदा होने वाला बताइए? इस प्रकार से यो जान, मतलब इस प्रकार से विचार करके, जो ऊपर वाली लाइन है, इस तरह से विचार करें कि इसकी निम्नात पहुंचता नहीं है, तो फिर चुप रहने से भी क्या होगा? कहे बिना बने क्यों। परम धाम का चिंतन ध्यान कर कैसे करेंगे? फिर जब उसका वर्णन ही नहीं होगा तो सुंदर साथ उसका चिंतन ध्यान कैसे करेंगे? आनंद कैसे होंगे? इन कहे हो थे रोशनी, ये वर्णन करने से उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, परम धाम का आनंद प्राप्त होता है, रूह पावत है सुख, आत्मा को परम धाम का सुख प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, इन कहे हो थे रोशनी रूह पावत सुख, आत्मा को परम धाम का सुख प्राप्त होता है। झूठा संसार का उदाहरण है, लेकिन झूठे संसार में भी कहां से आया? परम धाम से तो आया ना। परम धाम में नहीं होता तो संसार में कहां से होता? साक्षात में जो वस्तु नहीं है वो सपने में भी कभी नहीं आ सकती। मगर अंतर वही है, ये साक्षात जो है वो साक्षात है, और सपना जो है वो झूठा है, सपना है। इन कहे होत है रोशनी रूह पावत है सुख, और इश्क अंग उपजे हक सो होत सन्मुख, है ना। हृदय में धाम धनी का प्रेम उत्पन्न होता है, और राज्य के सन्मुख होते हैं, मतलब राज्य के सम्मुख स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के सम्मुख खड़े होते हैं, स्वयं को परात्म स्वरूप में खड़े देखते हैं। सुंदर साथ जी, ये वाणी के द्वारा फायदा, इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। जो बोलते हैं कि ये तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये दुनिया में कहां से आई?
दुनिया में भी कहाँ से आएगा सुंदर साथ जी? जब परम धाम में नहीं होता तो दुनिया में कहाँ से आता है? इसको उपजाने का उपाय यही है, परिक्रमा ग्रंथ। परिक्रमा ग्रंथ चर्चनी भी है, चितवनी भी है। राज जी का स्वरूप प्रेम आनंद सब समाया हुआ है इसमें। उमंग अंग में रोशनी अलेखी उपजत, हृदय में बहुत उमंग उत्साह आनंद उत्पन्न होता है, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है परम धाम का। बेशुमार है ना, बेशुमार प्रेम आनंद इश्क ईमान सब उत्पन्न होता है हृदय में। इन कहे अरवाहें अर्श की अनेक सुख पावत। इस तरह से परम धाम का वर्णन करने से, किस तरह से? संसार का निमूना देकर, झूठे संसार का निमूना देने से ही, झूठे संसार के प्रेम से परम धाम के प्रेम का उदाहरण मिलता है। झूठे संसार के पशु पक्षी वृक्ष महल जो भी चीजें हैं संसार में वो परम धाम में है, लेकिन यहाँ के जैसे पांच तत्व के नहीं है, नूरमयी है, नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत चेतन है प्रत्येक वस्तु वहां पर। जो चेतन कहावे जड़ जिमी सो सब, चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, और जो जड़ कहावे अर्श जिमी सो चेतन सदा परवान। परम धाम में जो देखने में जड़ वस्तुएं हैं वो भी सब चेतन है। उमंग अंग में रोशनी अलेखे उपजत, इन कहे अरवाहें अर्श की अनेक सुख पावत। अनेक प्रकार का सुख प्राप्त हो, जो कर ही नित्य पाठ अहिनी सुगल स्वरूप सो खेले सातो घाट सुन। जित जित देखो नजरों हक जिमी हर्ष वतन। जहां जहां पर भी परम धाम में परब्रह्म अक्षरातीत के जो दिव्य परम धाम की धरती है, जहां जहां पर भी आप नजर घुमाएंगे, जहां की भी शोभा देखेंगे, चाहे बीच में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और सरताल पुखराज पहाड़, जहां पर भी आप दृष्टि करेंगे, कहे से थी कई कोट गुना। इस कहने से, परिक्रमा ग्रंथ से परम धाम का वर्णन करने से क्या होता? कई कोट गुना आवत अंदर रोशन, कई कोट गुना करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। और सोचिए कुछ सुंदर साथ जो ऐसा फिलॉसफी निकाले हैं, बोले हृदय चक्र में देखते रहो अपने आप परम धाम दिखाई देगा। हृदय चक्र में देखने से परम धाम दिखाई दे देता तो वाणी की क्या जरूरत थी? मुझे तो समझ में नहीं आता सुंदर साथ जी। अपने हृदय में देखो, सब परम धाम अपने आप दिखाई देगा। चर्चनी चितवनी परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार महामती जी के बड़ी व्रत किसी की जरूरत नहीं है उनको, जो तो उनके दृष्टि में छोटा लेवल है, उनके दृष्टि में हकीकत का कैटेगरी है, क्योंकि मार्फत में उनके अनुसार कुछ रहता ही नहीं। सुंदर जी, प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में, प्रेममयी लीलाओं का, प्रेम भरी बातों का जो सुख है, दर्शन तो सारी दुनिया को भी होगा। कहे से थे कई कोट गुना, कहने से, परम धाम का वर्णन करने से करोड़ गुना आवत अंदर रोशन, और हृदय में परम धाम की शोभा बसती है। नहीं कहने से, बिना वर्णन किए परम धाम की शोभा दिल में बस जाती तो फिर बात ही क्या। कई कोट गुना बढ़त है बड़ा नफा रूह जान। आत्मा को बहुत ज्यादा लाभ होता है, मतलब परम धाम का बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है। जितना वर्णन किया है उससे भी करोड़ गुना सुख प्राप्त हो जाता है। वर्णन एक ही किया है, लेकिन उसके आधार पे चिंतन ध्यान करने से करोड़ गुना सुख प्राप्त होता है। बढ़त बढ़त आकर्ष की आवत इश्क पहचान, बढ़ते बढ़ते दिव्य परम धाम परब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप लीलाओं के प्रेम भरी बातों के बेशुमार सुख होता है, प्राप्त होता है। जैसे जैसे राज्य के प्रेम के सुख प्राप्त होंगे, राज्य का प्रेम हमारे हृदय में बढ़ता जाएगा। साखी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। प्रेम जितना प्राप्त करेंगे, प्रेम रूपी शराब जितना पिएंगे उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। तो प्रेम रूपी शराब कैसे पीना है? राज्य का सुंदर स्वरूप, प्रेम भरी बातें, कोमल स्पर्श, प्रेममयी लीलाएं, इसी का चिंतन ध्यान करना है। सुनो इन कहे से ऐसा होता है पीछे आवत फेल हाल। इस वर्णन के द्वारा, वाणी के द्वारा क्या होता है? एक कहानी सुनना और समझना, ये तो कौल के अंतर्गत आ गया।
सही मायने में जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, पीछे आवत फेल हाल रहनी, और फिर विरह की स्थिति, वैराग्य की स्थिति आती है। विरह वैराग्य की स्थिति, प्रेम की स्थिति, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति आती ही है। लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ना वैराग्य है, ना राज्य की तड़प है, बस ज्ञान चर्चा सुना करके मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, तो वैसे लोगों को फेल हाल नहीं आएगा। ना फेल आएगा ना हाल आएगा। कई सुंदर साथ बोलते हैं, ज्ञान शब्द इलम शब्द मत प्रयोग करो। ज्ञान प्रेम में बाधक है, जहां ज्ञान होता वहां प्रेम नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी वाणी में क्या कहा, हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। जो प्रोफेशनल और जो दूसरों को चर्चा सुनाने के लिए ज्ञान पढ़ा है, तालीम लिया है, उनको प्रेम नहीं होगा। लेकिन जिसने अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने दिल का दुख दूर करने के लिए वाणी पढ़े हैं, तो उसको एक ज्ञान तो जरूरी चीज है। रीते ज्ञान तना मुक्ति। सच्चा ज्ञानी क्या है, कौन है? हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहे। वाणी इलम के आरिफ। अब चौपाई भी हटा दो फिर, या तो इलम शब्द से जिसको दिक्कत होता है कि इलम, इल्मी, ज्ञानी, शब्द खराब नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने शब्द को खराब किया, कुछ लोगों ने इलम शब्द को खराब किया। किन लोगों ने? प्रोफेशनल लोगों ने, जिन्होंने वाणी पढ़ना, वाणी सुनाना एक प्रोफेशन के रूप में धारण किया। आचार्य, ज्ञानी, महंत, ये सब जो बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के बैठ जाते हैं। सुंदर साथ जी, वास्तव इस शब्द जो है, तालीम इसलिए लिया कि मुझे ज्ञानी बनना है, लेकिन प्रचारक बनना है इसलिए, लेकिन वाणी इसलिए नहीं पढ़ा जाता। वाणी तो अपने हृदय के तड़प के लिए पढ़ा जाता है। दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने भेष। ये वाणी जिस दर्द में अवतरित हुई है, इंद्रावती ने जो विरह में, विरह की अवस्था में जो वाणी अवतरित हुई है, विरह वैराग्य की स्थिति में, तो भी वो स्थिति हमारे अंदर होगी तभी तो हम इस वाणी को समझेंगे ना। इस चौपाई का ऐसा अर्थ है, याद कर लो। याद करने से नहीं होगा सुंदर साथ जी, समझने से होगा। इन कहे ऐसा होते पीछे आवत फेल हाल। कहने यानी इस वाणी से, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से क्या होता है, रहनी आता है, और फिर विरह की स्थिति, विरह प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना, याद वाली स्थिति आ जाती है। तो ख्वाब में कायम अर्श का सुख लीजिए नूर जमाल। इस स्वाप्निक जगत में भी अखंड परम धाम का और प्रियतम अक्षरातीत धाम धनी श्री राज्य का सुख लीजिए। इस वाणी के द्वारा पॉसिबल है सुंदर साथ जी। साक्षात तो परम धाम में लेते हैं, नींद उड़े रहे ना सपना, और सपने में देखना हक, मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक। सुंदर साथ जी, सपने में देखना हक, जागृत रूप से साक्षात रूप में परम धाम को देखने का समस्या नहीं है। यहाँ पर सपने के संसार में रहते हुए भी मेहर इलम जो शुकम आदि चीजें हैं। मेहर इलम जो शुकम, इलम भी आया कि नहीं आया इसमें? तो हमको इलम नहीं, इलम तो राज्य के उसमें बाधक है। बोलते पता नहीं कहाँ से इन लोगों जो है वाणी पढ़ते नहीं, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। सुंदर साथ जी, एक चौपाई कोई बता दिया, आगे पीछे की चौपाई और दूसरे जो जगह में दूसरी चौपाइयां हैं, इस विषय में और भी जो चौपाइयां हैं कुछ भी मालूम होता नहीं है। सुंदर साथ जी, एक चौपाई देख करके आगे पीछे भी देखते नहीं है। सुंदर साथ जी कहे ऐसा होता है पीछे आवत फेल हाल, तो ख्वाब में कायम अर्श का सुख लीजिए नूरजमाल। मेहर देखो महबूब की बड़ी रूह भेजी, तो धाम धनी की मेहर देखो, शमश्यामा महारानी को हमारे लिए भेज दिया। इन जिमी रूहें जगाए के इस मायावी जगत में, स्वाप्निक जगत में ब्रह्मात्माओं को निज घर की, निज स्वरूप की पहचान करा के कर दई ए निस्बत, निस्बत कर दिया।
मतलब निस्बत तो पहले से था, लेकिन उसकी पहचान करा दिया। कहते हैं ना, उसमें वाणी में कई जगह इस तरह की छुपाई आती है। सेहरक से नजीक हक अर्श बीच ए इलम देवे बिठाए। इलम जो हमको सेहरक से भी, प्राण नली से भी नजदीक मूल विलावे में बिठा देता है, मतलब बैठे होने का ज्ञान करा देता है। बिठा नहीं सकता, कोई नए को ले जाके बिठा नहीं सकते। निस्बत, कोई नया निस्बत जोड़ ले कि हमारा भी, चलो हमको भी शादी करके पत्नी बना लो, ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। जो है सो है, इत नया न पुराना। लेकिन क्या है कि निस्बत कर देने का मतलब हमको निस्बत की पहचान करा दिया श्यामा जी ने, निज घर की, निज स्वरूप की, प्रीतम अक्षरातीत के पहचान करा दिया। ए हक का दिया पाइए कौल फैलिया, लिराज जी के मेहर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ज्ञान भी राज्य के मेहर से प्राप्त होता है, रहनी भी हम लाख कोशिश कर लें सुंदर साथ जी, दुनिया तो ऊपर का देखती है, अंदर दिल में किसके क्या चल रहा पता चलता नहीं है। कोई 2 घंटा 4 घंटा ध्यान कर रहा है, सेवा पूजा कर रहा है, वाणी पढ़ रहा है, ऊपरी देखने से थोड़ी पता चलता है। यदि मैं अपनी योग्यता के बल पर राज्य को हासिल करूंगा तो उसमें मेरा अहंकार रहेगा, और उस तरह से अहंकार से कभी राज्य मिल सकते नहीं। रू अल्लाह करी बंदगी, दिन में उनकी मैं गया काम से। बता, देवचंद जी ने कितना चिट्ठी लिखवाया कि मैंने इतना कष्ट सहा, मैंने इतना खोज किया, इतना साधना किया, इतना तपस्या किया, मुझसे जागनी क्यों नहीं करवा रहे। सारा जीवन उसी के पीछे पड़े रहे। राज्य आपकी योग्यता के हिसाब से आपको शोभा नहीं प्रदान करेंगे। मेहर से जो प्राप्त होता है ना, उसमें कृतज्ञता रहता है कि मेरे न कछु बंदगी, न मेरे कछु करनी, न सेवा न बंदगी मेरी ये है अभी तक। राज्य की मेहर से जो प्राप्त होता है कृतज्ञता होता है। हक का दिया पाइए कौल फेलिया, हाल, हाल कैसा है जनाब का, बोलते हैं हाल कैसा, मतलब ये स्थिति कैसी है। हम विरह में डूबे हैं कि माया की चाहनाओं में डूबे हैं, ये हमारा हालत है। कठिन हाल है रूहों का, हालत ऐसा है जो नेचुरल स्वाभाविक स्थिति, कठिन हालत है इनकी। कठिन हालत क्या है? राज्य के सामने बैठे हैं तो भी संसार का चिंतन में डूबे हुए हैं। राज्य के चितवनी के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं तो भी संसार का, या तो सगे संबंधी, या तो धन संपत्ति, या तो मान प्रतिष्ठा, सम्मान अपमान, इसी का विचार चले जा रहा है। बैठने की शारीरिक योग्यता से कुछ नहीं होता है। बैठने के चिंतन जो है, देखिए हर पल राज्य के जो तड़प भी है तो वो 24 घंटा आपकी बंदगी है। एक खूबी चाहे साहेब की, एक खूबी चाहे साहेब की, और न कछुए चाहे उनकी यही बंदगी, जो संगे आरी अरवाहे। यही उनकी बंदगी है। एक खूबी चाहे साहेब की, राज्य की शोभा को ही देखना चाहते हैं, राज्य का ही प्रेम है। विरह विराग्य हर पल बना हुआ है। संसार में कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। संसार पल पल अग्नि के समान लगता है। दिखाने से ऊपर से कोई बंदगी भले न कर रहे हो, लेकिन हर पल जो विरह में विराग्य में जल रहे हैं वो किसी बंदगी से, किसी तपस्या से कम नहीं है। समझ, वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, प्रेम विरह की स्वाभाविक स्थिति, सेवा समर्पण ईमान की स्वाभाविक स्थिति, राज्य के मेहर के बिना किसी को आ पाता नहीं है। सुंदर साथ जी, यदि राज्य आपको कुछ ज्ञान दिए हैं, कुछ विश्वास दिए हैं, आपने कुछ सेवा समर्पण किया है, कुछ परम धाम को, राज्य की शोभा स्वरूप लीलाओं को समझा है, तो ये राज्य के मेहर से ही हुआ। राज्य के बिना ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम राज्य के कृपा के बिना राज्य को याद कर लें, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं। संसार में जो छोटी बड़ी प्रत्येक घटना हो रही है, सब राज्य की इच्छा के बिना कुछ भी होता नहीं है। ये साहेब कायम देव ही कहनी अर्स कमाल। धाम धनी
जो अखंड काय मैंने अखंड जो प्रीतम अक्षराती धाम धनी है, वही जो है कहनी अर्श कमाल। परम धाम का ऐसा दिव्य ज्ञान, कहनी मतलब ज्ञान, परम धाम का दिव्य ज्ञान, कमाल, अद्भुत, आश्चर्यजनक, ऐसा दिव्य ज्ञान जो आज तक कभी किसी ने देखा न सुना। खोज खोज पचिहारे ग्रंथों को पढ़ लिया, चर्चा सत्संग सुन सुन करके भी किसी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था नहीं। जब कहनी आई अंग में, देखिए वास्तविकता ये सुनो साथी, जो लोग बोलते हैं ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की वजह से प्रेम नहीं आता है, या ज्ञान ज्यादा प्राप्त करने से क्या होता है। श्रृंगार में एक दो जगह किसी जगह कहा भी है कि मैं जानिया प्रेम आवसी विरह के वचनों गाए, सो इश्क पड़िया बीच चतुराई। इसके पीछे ज्ञान दोष नहीं है सुंदर साथी, वहीं आगे पीछे की छुपाई देखिए, इसके पीछे हुक्म एक मैटर है। ज्ञान की वजह से प्रेम नहीं आया ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। हाँ, यदि हमारे दिल में मान प्रतिष्ठा की चाहना है, ज्ञान के बदले हम परोपदेश पांडित्यम का लक्ष्य है, तो फिर वो मान प्रतिष्ठा को बाधक कहा गया। मार प्रतिष्ठा पेंजारो, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ज्ञान का अहंकार छोड़ो, वो कह रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक है। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर। सही में जब ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर रहने में आने में जरा भी देर नहीं लगती। आपको ज्ञान हो गया कि ये नश्वर वस्तु है, ये दुख रूप है, ये अग्नि है, तो हाथ क्यों डालोगे अग्नि में? ये बिजली का तार है, इसको छुएंगे तो करंट लगेगा, तो आप हाथ लगाओगे कभी? कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक बार झटका खाना तो जरूरी रहता सबके लिए जीवन में, उसके बाद बिना चाहे भी 2-4 बार झटके लग ही जाते हैं। वो माया जो दुख रूप है, ये बात यदि समझ जाए, परम धाम हमारा अखंड घर है, प्रेम आनंद का धाम है, ये जब समझ में आ जाए तो फिर फैल को नहीं, फिर रहनी आने में टाइम लगता नहीं। फिर माया के पीछे कोई क्यों भागेगा? राज्य के ही चिंतन में प्रेम में डूबेगा ना। ध्यान के लिए वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता बताई गई है। ध्यान के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। संसार की कोई भी कामना नहीं, राग से रहित होना, बेराग, संसारिक कामनाओं से रहित होने का नाम ही बेराग है। ये तो क्या होगा, कितना भी घंटा ध्यान में बैठे रहो, संसार का ही ध्यान होते रहेगा। ज्ञान है और रहनी में भी आ गए तो फिर हाल यानी विरह की स्थिति आने में, प्रेम विरह की स्वाभाविक स्थिति आने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। प्रेम की वो स्वाभाविक स्थिति जिसमें न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद। फेल में बोलते हैं याद करो, हाल में अपने आप याद आते हैं। लेत कायम रोशनी है हृदय में, अखंड दिव्य परम धाम का ही पल पल उसी का ही चिंतन ध्यान होते रहेगा। पहली बार के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक बार वाणी के द्वारा शोभा को समझो, लीलाओं को समझो, फिर ध्यान चितवनी में उसका धारणा करते हुए ध्यान करो। एक बार वो शोभा जब दिल में खड़ी हो जाती है तो दोबारा उसके लिए फिर मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक बार जो भी लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है, जो भी आनंद प्राप्त कर लिया है, फिर वो उसके लिए दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तले से ऊपर चढ़त है जिमी की रोशन, नीचे जो परम धाम की धरती में जो भी रेती के कण हैं, उनकी तेजों में ही रंग बिरंगी किरणें ऊपर आकाश की तरफ जाती हैं, और जिमी पर उतरत है ऊपर का नूरवन। और ऊपर जो वृक्ष हैं, डालियां, फल फूल पत्ते हैं, उनकी रंग बिरंगी किरणें नीचे धरती की तरफ आ रही। धरती की किरणें ऊपर की तरफ, ऊपर वृक्ष भी हैं, और ब्लैंक स्पेस खाली जगह को भी आकाश या अवकाश कर देते हैं। ऊपर वृक्ष हैं तो वृक्षों की रंग बिरंगी किरणें नीचे आ रही, दोनों किरणें आपस में टकराएंगी, ऊपर का नूरबन। ऐसा हालत है, बताओ। धरती के कण, वृक्षों की डालियां, फल फूल पत्ते, सभी जगह से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा होता है। सुंदर सा जी, ऐसे दिव्य परम धाम के सामने संसार का हम कितना उदाहरण दें और कितना चित्र भी देखें सुंदर सा जी,
देखिए धरती के रेती के कण जगमगाते हुए, वृक्ष जगमगाते हुए, देखिए इसमें लाल हरे वृक्ष से कैसे किरणें निकलते हुए इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। देखो जहां जहां दौड़ के इसी भांत वन छाए, जहां जहां भी आप जब चितवनी में में देखते हैं तो देखिए चारों तरफ की शोभा, दौड़ दौड़ करके, अकेले नहीं दौड़ दौड़ के, सभी सखियां साथ में हैं, राज्य श्यामा जी भी हैं, सब मिल करके खेल रहे हैं, दौड़ दौड़ के जहां की भी शोभा देखेंगे इसी बांत वन छाहे, वनों की जो डालियां फल फूल पत्ते मिल करके एकल छतरी, एक छत हो गया है, जो कहीं पर ज्यादा मोटा भी नहीं है, जहां कहीं ब्लैंक खाली जगह भी नहीं है कि वहां से दो चार किरणें निकल के आ जा रही हैं, ऐसा भी नहीं, एक समान छाया है, बीच में कोई गैप नहीं है। जिमी बन नूर देख के, वहां की धरती वृक्षों का दिव्य प्रकाश देखकर सुख उपजत रूमाए, सुंदर रंग बिरंगा दिव्य प्रकाश देख करके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। ये बात गिरद अर्श के और यही गिरद बाय जोए, ये तो क्या कि दिव्य परम धाम के चारों तरफ अर्श ने रंग महल के गिरद चारों तरफ जो बगीचे हैं, सामने तरफ सातवन, बाजू में दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा बड़ोवन ताड़वन, चारों तरफ जो वृक्ष हैं उसी प्रकार यही गिरदबाई जो उसी प्रकार के वृक्ष जमुना जी के चारों तरफ भी है, पूरा कवर कर लिया है। सुंदर साथ जी में आपको चित्र देखेंगे, जो पुखराजी रोस में वृक्षों की दो हारें हैं, वो दो हारें देखिए, ये पुखराजी रोस में से दो वृक्षों की दो हारें जमुना जी के उस पार भी हैं, और उसको सर तालाब को चारों तरफ से घेर के फिर यहाँ पर भी आई हुई, पूरी जमुना जी को घेर कर वृक्षों की दो हारें हैं बड़ोवन के। बाकी जो पाल पर बड़ोवन ये वृक्षों की 5 हारें जो हैं वो भी जमुना जी के दोनों तरफ हैं, और दो तरफ केलपुल बटपुल भी है। सुंदर शाह जी, यही बाग गिरद होज के, होज को सर तालाब के चारों तरफ भी यही बड़ोवन के वृक्ष हैं, सब नूरपुर खुशबू, सभी नूर से पुर हैं, मतलब रंग बिरंगी दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हैं। जिमी भी सब एक रस, तिनमें कई जगत, वहां की धरती भी सब जो है एक समान सुंदर दिव्य प्रकाश से युक्त, सुंदरता से युक्त, सुंदर आकृति लिए हुए रेती बिछी है, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी गोल चौरस सभी प्रकार की आकृतियों वाली रेती बिछी है, तिनमें कई जुगत, है ना, अलग अलग आकृति लिए हुए, जित जैसा रंग चाहिए तित तैसा ही देख, जहां जैसा रंग चाहिए होता है, अर्थात जहां जो रंग सुंदर दिखाई दे रहा है वैसा, जैसा रंग सुंदर दिखाई देगा वैसा ही रंग वहां पर शोभायमान होता है। रेत किनारे जोय पर, जमुना जी के किनारे पाल पर नूर में रेती बिछी हुई है, और रेत जिमी पर जेती वनों के धरती पर भी वैसी नूरमयी रेती बिछी हुई है, जो हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती है। ताल पाल कई मोहलों पर कहूं जल खूबी कहती, ताल यानी होस्को सर तालाब के पाल, और वहां पर जो कई प्रकार के जो महल आए हैं, और वहां पर जल की जो शोभा है उसका वर्णन किस प्रकार करें। होस्को सर तालाब के विषय में हमने कई बार सुना भी है। तो वहां पर क्या होता है, ये चारों तरफ जो पाल है, चौरस पाल, उस पर ये जो चारों दिशा में जो देहरिया 4 घाट बने हुए हैं, पाल अंदर के महल भी हैं, टापू महल भी हैं, का वर्णन किस प्रकार किया जाए। पहाड़ जबेर कहते कहूं, अब पुखराज पहाड़ जो है उसके विषय में क्या वर्णन करें। जवेर यानी अनेक प्रकार के जवाहरातों से युक्त ऐसा दिखाई देता है, तो एक ही जवाहर नूरमय है पूरा, कोई जवाहरात नहीं है, लेकिन दुनिया की दृष्टि से अलग अलग रंग जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अलग अलग रंगों को समझाने के लिए जवाहरात का उदाहरण दिया जाता है। पहाड़ जवेर के तो सर पहाड़, पुखराज पहाड़ और पानी पहाड़ में जो
अनेक रंगों के जवाहरात दिखाई दे रहे हैं, उसका वर्णन कैसे करें? तले, बीच, ऊपर, नीचे, बीच में, ऊपर में, सभी जगह, नीचे, बीच में और ऊपर, सभी जगह जो शोभा है। कई जवेर कई रंग के, क्यों कहूँ शोभा सुंदर। यहाँ पर कई प्रकार के जवाहरात हैं, कई रंग के, इसके विषय में क्यों कहूँ शोभा सुंदर। इसकी सुंदरता और शोभा का वर्णन इस प्रकार करें। कई रंग के जवाहरात दिखाई देते हैं, लाल, हरे, नीले, पीले, जगमगाते हुए, समझो कि लाल रंग का हीरा, हरे रंग का हीरा, ऐसा हालत। सुंदरता जो है बेशुमार है सुंदर सा। यही जमी जिमी नूर जलाल की जिन जानो बागोर, यही जिमी नूर जलाल की। अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरधाम है रंगमहल के ठीक सामने, ये अक्षरधाम है, ये रंगमहल। तो अक्षरधाम और उसके चारों तरफ जो वृक्ष आए हैं, इनकी शोभा भी बिल्कुल वैसी ही है। जिन जानो बाग, और वहां पर भी जो बगीचे हैं तो दूसरी क्वालिटी के नहीं है, सेम इसी प्रकार के जगमगाते हुए वृक्ष, डालियां, फल फूल, पत्ते, एकल छतरी, चंद्रमा के समान, दुलीचे के समान, सारी शोभा वैसी है। यही जवेर को मंदिर, जिस प्रकार यहाँ पर रंगमहल के मंदिर जवाहरातों के समान रंग बिरंगे जगमगाते हुए शोभायमान, वैसे भी ही अक्षरधाम के भी जो मंदिर सब वैसे हैं। साथ है एक रस सब ठोर, सभी जगह एक जैसे हैं। न समारिय अर्श को, किसी ने परम धाम को बनाया नहीं है सुंदर साथ जी। न किए नूर मंदिर, किसी ने तैयार किया हो, प्लानिंग किया हो, नूरमय मंदिर ऐसे बनाओ, उसको ऐसे बनाओ। न जड़े घड़े न समारी, सुंदर साथ जी, किसी ने बनाया नहीं है। अनादिकाल से हैं ये सभी चीजें, किसी क्षण में नहीं था और बनाया गया, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। न किए होज जोय को, न पर्वत वन जानवर, न होज को सर तालाब, न जमुना जी, न पुखराज पहाड़, न वृक्ष, न पशु पक्षी, सभी अनादिकाल से हैं। किसी को बनाया गया ऐसा नहीं है, दुनिया की में बनाना पड़ता। परम धाम में सब अनादिकाल से हैं सुंदर साथ जी। सारी शोभा राज्य के हृदय के अनुसार है। मैंने कल भी समझाया था, मैंने सुना किसी के मुख से, ये परम धाम राज्य का दिल है और बेहद मंडल अक्षर ब्रह्म का दिल है। बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। अक्षर ब्रह्म का दिल अक्षर से परे दर्शाया गया, तो राज्य का दिल भी राज्य से परे होना चाहिए ना। साक्षात देखिए, मैं आपको साक्षात देख रहा हूं, आप मेरे सामने खड़े हो तो आप मेरा दिल हो, दिल की कल्पना नहीं कह सकते हैं, साक्षात है ना। जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है वो कल्पना कैसे हो सकता है? कल्पना जो है दिल हृदय दृष्टि से दिखाई देता है। कल्पना हो, लेकिन यहाँ पर परम धाम को भी दिल कह देते हैं। जिस प्रकार बेहद मंडल अक्षर का दिल है, ऐसा कह रहे थे। बोले आश्चर्य की बात हो गई सुंदर शाह जी, परम धाम दिल है तो फिर सब झूठ है, फिर कल्पना हो गया परम धाम। न समारी जिमी जल को, न आकाश चांद सूर्य, न वहां पर किसी ने वहां की धरती, वहां के जल मतलब नदियां, तालाब, आकाश, चंद्रमा, सूर्य आदि किसी को भी बनाया नहीं गया है। वाव तेज, वाव यानी हवा, तेज यानी अग्नि। जो भी परम धाम में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, दिखाई देने में 5 तत्व हैं, लेकिन वास्तव में सब एक ही, सब राज्य के नूर हैं। हे कायम हमेशा नूर, और ये नूर हमेशा अनादिकाल से सुंदर साथ जी। प्रत्येक वस्तु अनादिकाल से है, वृक्ष भी अनादिकाल से हैं, पशु पक्षी भी अनादिकाल से हैं। मूले मूल ना अभावात, कारण का कारण नहीं होता सुंदर साथ जी। इस संसार में होता कि इसके पहले क्या था, इसको किसने बनाया है। परम धाम के विषय में ऐसा नहीं होता कि राज्य को किसने बनाया, परम धाम को किसने बनाया। अपनी बुद्धि से करेंगे। वाणी के बाहर एक शब्द भी किया तो समझ जाओ कि ये वाणी वहां पहुंचती नहीं है। अपनी वाणी, वाणी मन चित्त बुद्धि वहां पहुंचती नहीं है। ये जो ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्मवाणी मात्र वहां तक पहुंच सकती है सुंदर साथ जी। सब राज्य के नूर हैं सुंदर साथ जी, हैं कायम हमेशा नूर।
सब हक के हैं कायम है राज्य के अखंड नूर। हे नूर सब नूर जमाल को, हे नूर सब नूर जमाल को। राज्य के नूर है सुंदर साथ जी, राज्य के दिल का कल्पना नहीं है, सब राज्य के है नूर हैं। परमधामी जो भी वृक्ष महल पशु पक्षी जो भी हैं सब राज्य के ही स्वरूप है। फरिश्ते नूर सिफात, अब यहां ध्यान से दिखेंगे सुंदर साथ जी। रूहें नूर, बड़ी रूह को सखियां भी जो है बड़ी रूह की नूर हैं। ये सब मिल एक हक जात, ये सब मिल करके एक हक जात होते हैं, सब मिलकर के टोटल। पशु पक्षी वृक्ष महल राज्य श्यामा जी सखियां रूहें मतलब सखियां बड़ी श्यामा जी सब मिल के राज्य के ही अंग रूपा सुंदर साथ जी राज्य के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से जड़ डाली फल फूल पत्ते एक स्वरूप होते हैं, उस प्रकार जो है यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की बात ही नहीं चल रही, सब मिल एक हक जात कह रहे हैं। हे नूर सब नूर जमाल को, यहाँ अक्षर ब्रह्म के नूर की बात ही नहीं है। यहाँ फरिश्ते जो है सुंदर साथ जी देखेंगे, अगली चौपाई भी थोड़ा सा ले लेते हैं। दूसरा ही तो कोई है नहीं है कि नूर जमाल, राज्य के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। अक्षर ब्रह्म भी राज्य के स्वरूप ऐसा कह दिया यहाँ पर। ये सब में हक नूर है या ही कौल्फ है, सबके अंदर राज्य का ही नूर है। और सभी का जो कहनी रहनी प्रेम सब एक समान है सबका, इसको बोलते हैं वहदत। वहदत मतलब सिर्फ एक दिल ही नहीं होता, एक तन एक मन एक चित्त एक आत्म हो जाता सुंदर साथ जी। यहाँ पर राज्य के सिवा और कोई है ही नहीं। मतलब इस प्रकार से अभी बताया मैंने, जड़ तना डाली फल फूल पत्ते, उस प्रकार से। अब यहाँ पर फरिश्ते भी इसी कैटेगरी में यहाँ पर क्यों ले आए, सवाल उठता है। फरिश्ते जो है ये कुरान का अलंकारिक, यहाँ पर बाकी फरिश्तों की बात नहीं, यहाँ पर केवल जबराइल और असराफिल की बात है सुंदर साथ जी। आइए इस विषय में मैंने आपको कुछ प्रमाण निकाल के रखा, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये छुपाई मैंने लिखी हुआ फरिश्ते नूर सिफात, दूसरा ही कोई है नहीं है कई नूरजमान। अब यहाँ पर जो है देखेंगे हम मार्फत सागर में खुलासा में कई जगह जो बात कहा, वहां पर जो परम धाम में रद्द बदल हुआ, इश्क रबद हुआ, कौल किया बीच खिलवत हके अपने हुजूर, वहां पर हमने जो राज्य से बातें किया, वादा किया, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। उस विषय में हके करी रोहें साहिद, राज्य ने हम सखियों को साक्षी बनाया, याद रखना तुमने वादा किया है। फरिश्ते साहिद, फरिश्तों को भी साक्षी बनाया, आप भी बीच साहिद, राज्य भी स्वयं साक्षी हुए, गवाह हुए कि मेरे सामने आपने ऐसा वादा किया था। इधर भी देखो फरिश्तों को कैसे साक्षी बना दिया यहाँ पे। क्या फरिश्ते उस समय वहां उपस्थित थे, और जो उपस्थित नहीं होता है तो उसको साक्षी कैसे माना जाएगा? क्योंकि फरिश्ते कोई एक स्वरूपवान देवता के समान कोई अलग से है, इनका कोई स्वरूप या अस्तित्व नहीं है। राज्य की ही हृदय की शक्तियां हैं, जो इस विषय में मैंने कई बार बताया है। राज्य की निज बुद्धि, राज्य के जोश की शक्ति, उसको साक्षी कह रहे हैं। और क्योंकि शक्ति जो है अंदर ही होती है, समझाने के लिए बेहद मंडल को नीचे बना देते हैं, काल माया को और नीचे बना दे, लेकिन ये नीचे ऊपर जैसा वर्णन नहीं होता है। एक्चुअल में नीचे ऊपर नहीं होता, यदि नीचे ऊपर होता तो दाएं बाएं क्या होता है फिर, और ऊपर नीचे ऊपर होता तो फिर परमधाम के ऊपर क्या होगा? साक्षात परमधाम अनंत है, छह न आवे जीवी वाहिदत, कोई अंत ही नहीं है। बेहद मंडल अंतःकरण है, वो भी अनंत, और सपने का संसार काल माया। तो इसलिए कहा गया सुपन होत दिल भीतर, सपना भी दिल के अंदर चल रहा होता है। और जो भी हृदय की शक्तियां हैं, सुमंगला शक्ति भी कहते हैं, और भी जो सुमंगला शक्ति को से ही जो है त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, इसलिए उसको भी नूर के कतरे से उत्पन्न कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म सत्ता या स्वाप्निक चेतना से उत्पन्न कह देते हैं। इसलिए उसमें जी देखिए और भी कई छपाइयां, हक्के कहिया लस्तो बेरब कुम कालू भले कहिया रोहन, खेल देख मुंह फेरोगे ना मानोगे रसूल सुकन, भी फरमाया तुम
बोलोगे साहित्य किए रोहे फरिश्ते। यहाँ पर किसको साक्षी बना दिया? हाँ, फरिश्ते ईश्वरी सृष्टियों का तो कोई मूलतन है नहीं परम धाम में। किसको फरिश्ते मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में मैं तुम में साहित्य तुम दीजियो आप अपनी उम्मत के। श्यामा जी को साक्षी बनाया, राज्य को साक्षी बनाया, सखियों को भी साक्षी बनाया, लेकिन फरिश्तों को क्यों साक्षी बना दिया? कैसे बना दिया? क्या वहां पर मौजूद थे वो उस समय? और मौजूद नहीं थे तो साक्षी कैसे माना जाएगा सुंदर साथ जी? इसलिए आगे पीछे की छुपाई देखना पड़ता है, क्योंकि शक्ति जो है, देखिए खुदा और मोहम्मद के बीच में ही तो जिब्रील फरिश्ता आता जाता था ना। कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब कुछ पूछते थे तो खुदा से जाके पूछता था, फिर वापस आके मोहम्मद साहब को बताता था। एक सूरत और दो बीच में जो फिर दरमियान, क्योंकि वो तो खुदा से ही तो पूछ के आता था ना, कि अक्षर ब्रह्म से पूछ के आ जाता था। पूछता तो खुदा से ही था, तो फिर कहाँ कैसे पूछता था? परम धाम का जो मुख्य द्वार सबने क्या समझ लिया? सरवर सागर को समझ लिया, क्योंकि नक्शा ऐसा बना रहता है। अब भारत का मुख्य द्वार कोई बोलेगा तो क्या एक नक्शा ऐसा बना है, तो बोलेंगे केरला मुख्य द्वार है। केरला कोई मुख्य द्वार थोड़ी जरूरी, किसी दिशा से भी घुस सकते हैं। परम धाम का नक्शा ऐसे बना है, लेकिन है तो ऐसे ना। परम धाम ऐसे है कि ऐसे कैलेंडर के समान ऐसे बना हुआ परम धाम, दीवाल के समान नहीं है, फ्लैट है ना। ये बेहद मंडल है, इसके ऊपर परम धाम है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो सरवर सागर से एंट्री होगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है वहां पे। एक्चुअल में बेहद मंडल दिल हो कहा गया ना अक्षर का। उसी प्रकार राज्य का जो दिल है वो जोश की शक्ति, राज्य के हृदय की शक्ति। तो राज्य का हृदय से लिंक होता है जोश की शक्ति का। परम धाम जो है वो राज्य का दिल नहीं, दिल के अनुसार होना अलग चीज है। वाहिदत बिना हक दिल में और न कुछ राज्य के दिल में सखियों के सिवा कोई बात आता नहीं है कि मैं सखियों को कैसे सुख प्रदान करूं, क्या करूं, वो अलग बात है। हक हादी रू मोमिन सो तो पहले हक दिल मां है, जो चीज प्यारी रोकता है हक पल छोड़े न है। तो फिर सखियों राज्य के दिल में सखियों को कैसे मैं जो चीज प्यारी रोक, सखियों को जो चीज प्यारी है उसको सखियों को प्यार करना, आनंद प्रदान करना एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं है। समझ यहाँ पर इसलिए सबको एक ही कह रहे हैं। यहाँ पर फरिश्ते भी कोई अलग से स्वतंत्र नहीं है, राज्य के हृदय की शक्तियां। दूसरा ही तो कोई है नहीं है कि नूरजमल, राज्य के सिवा कोई है नहीं। एक ही वृक्ष है, एक ही वृक्ष में डालियां फल फूल पत्ते सब एक ही वृक्ष के विभिन्न हिस्से हैं। सब में हक नूर है, सब के अंदर राज्य का ही नूर है। यही कौल फिलहाल सभी का जो कहना सुनना, राज्य का प्रेम ही सबका कहना है, सबका रहना विरह प्रेम में डूबे रहना हर पल। मोहम्मद कहे मोमिनो जो अरबार सजिम, दो दिव्य परम धाम की जो भी आत्माएं हैं, महामती जी सुंदर साथ जी को कह रहे हैं, आप में से जो भी परम धाम की आत्माएं हैं तो इसके प्याले लीजियो, भर भर नूर हलीम। हलीम ने प्याला, भर भर प्रेम का प्याला लेने के लिए। किस प्रकार से? राज्य का सुंदर स्वरूप देखकर, राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए, प्रेम में लीलाएं करते हुए। हाँ, यहाँ इस प्रकरण में जो पूरे परम धाम का वर्णन किया गया ना, परिक्रमा ग्रंथ में जो पूरे परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया गया, वही तो उसके द्वारा ही परम धाम के प्रेम का सुख लीजिए, हर पल परम धाम के लीलाओं का चिंतन करो, ऐसा कह रहे हैं सुंदर साथ श्री मोहम्मद के मोमिनो। अपना खजाना ये है कि है मोहम्मद मोमिन को अपना खजाना यही है सुंदर सा जी, परम धाम के बेशुमार सुख है। एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको ये सुख अपने रस के, अपने सुख के जो रस के ये जो सुख है, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको। जो चर्चनी चितवनी परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का इस वाणी के द्वारा पहले सुख लेना है, फिर चितवनी के द्वारा बाद में सुख लेना है। सुंदर साथ जी आइए, सुंदर साथ जी समय भी पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, जो अरबार सजीमा, जो
इश्क प्याले लीजियो, इश्क प्याले लीजियो, भर भर नूर हलीम, भर भर नूर हलीमा, भर भर नूर हलीम। बोलो साथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। परिक्रमा ग्रंथ से अपने रूह को दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धाम, जो नूर ही नूर है, वहाँ के जो गुज्य रस है परिक्रमा ग्रंथ में, अभी लास्ट के चौपाई में भी हमें जानने का मौका मिला है कि जो परम धाम के रुए है वो इश्क का प्याला पीते हैं, भर भर प्याले लीजिए। तो जब इश्क ही हमारा खाना है, इश्क ही दीदार है, तो इश्क जब हम पीते हैं तो हमारे से इश्क ही आता है। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता है सुंदर साथ जी। एक सूचना है सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ जी ये जानते हैं कि हर साल श्रावण मास में श्रीमुख बीतक साहिब चर्चा हर मंदिर में, हर सुंदर साथ जी के घर में एक महोत्सव उत्सव रहता है। इस बार थोड़ा तिथि मिति के हिसाब से 2 महीने का बीतक साहिब चर्चा रहा है। तो श्री निजानंद युवा परिषद से भी हर साल के भांति जो कोरोना काल से स्टार्ट हुआ था, इस साल भी, इस ईयर भी हम वर्चुअल जूम के माध्यम से श्रीमुख बीतक साहिब चर्चा करने का जो योजना बनवाए हैं, तो इनवाइटेशन हमने तैयार किया है। पहले आज का सत्संग में हम प्रेषित करेंगे, उसके बाद हम सब सुंदर साथ को शेयर करने के लिए वेट कर रहे थे। तो महाराज जी को मैं स्क्रीन शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं एक बार वो इनवाइटेशन लेटर को, इनवाइटेशन जो बनावाया है उसको पढ़ के सुनाऊंगा सुंदर साथ जी। हर साल के भांति इस बार भी विभिन्न स्थान में विभिन्न विद्वत जन से, महात्मा गण से और सभी सुंदर साथ जी जो दक्ष है बीतक साहिब चर्चा के लिए, हर साल की भांति इस बार भी प्रत्येक मंदिर में बीतक साहिब का चर्चा रहेगा सुंदर साथ जी। हम इसके लाभ सभी सुंदर साथ जी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, फ्यूचर में भी ये हर साल रहेगा सुंदर साथ जी श्रावण मास में। इसका रीजन हम सभी सुंदर साथ जी को पता ही है। इम्पोर्टेंस महीने ये जब श्री जी साहेब जी का अंतर ध्यान का समय रहा है, श्रावण चौथी और पंचमी के दिन में, इस समय से आस भाई के दिल में जब धनी जी विराजमान रहते हैं, स्वयं धाम धनी विराजमान होकर श्रीमुख बीतक साहिब का प्रकटन हुआ है सुंदर साथ जी। इसलिए बीतक जीवन है, हम सुंदर साथ के लिए बीतक जीवन है। इस जीवन को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तब ही ये बीतक का तात्पर्य और बीतक में बताए हुए रहस्य और बताए हुआ धनी ने बताए है हुक्म का हम पालन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, एक हमने इनवाइटेशन लेटर बनवाया है। खैर ये नेपाली में है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। प्रेम सेवा समर्पण श्री राजश्यामा जी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। श्री कुलजम सरो श्रीमुख बीतक साहिब महोत्सव 2080 सप्रेम आमंत्रण। सप्रेम प्रणाम जी। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को अपार मेहर, पूज्य सरकार श्री जी को प्रेरणा तथा पूज्य स्वामी जी को आशीर्वाद ले हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि मिति 2080 असार 23 गते शनिबारदेखि 2000 श्रावण 23 गते मंगलबार तदनुसार 8 अगस्त 2023 सम्म हुन गइरहेको महीनाव्यापी 8 जुलाई से 8 अगस्त हम जूम में एक ही महीना बीतक करेंगे सुंदर साथ जी। 2 महीने थोड़ा लंबा है और जो आचार्य जी है, महात्मा जी है, उनका भी व्यस्तता के कारण से। तो 8 जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2023 तक सम्म हुन गइरहेको महीनाव्यापी श्रीमुख बीतक साहिब चर्चा महोत्सव जूम अनलाइन को माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण देश विदेशमा अवस्थित आत्मीय सुन्दर साथ जी
तथा सद्धर्म प्रेमी समुदाय सज्जन वृन्द महानुभावलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कार्यक्रम मिति 2000 प्रमुख प्रवक्ता महात्मा श्री अशोकजी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसोवा। कार्यक्रम मिति 2000 असार 23 गते 8 जुलाई 2023 देखि मिति 2080 श्रावण 23 गते तदनुसार 8 अगस्त 2023 सम्म हरेक दिन बेलुका 7:30 देखि 9 बजेसम्म जुममा हुने बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। लाइभ पनि रहनेछ। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक आइडीबाट लाइभ रहनेछ। युट्युब च्यानल निजानन्द दर्शन टिभीबाट पनि लाइभ दिने हामी कोसिस गर्नेछौँ। सुन्दर साजी, आयोजक श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल, प्रणाम जी। तो सभी सुंदर साजी को हम अनुरोध करना चाहते हैं, इस बीतक महोत्सव में सभी सुंदर साजी उपस्थित रहे। वर्चुअल कार्यक्रम रहेगा। जो फिजिकल रूप से बीतक साहिब चर्चा श्रवण करते हैं, कर रहे हैं, और वो माध्यम रहेगा, ये शाम के समय में है सुंदर साजी, रात्रि के समय में है, संध्या के समय में। तो हम जूम में उपस्थित रहेंगे सुंदर साजी, और सदा वर्ष धई इस बार भी इस महोत्सव को भव्यता के साथ हम संपन्न करेंगे। श्रीराज जी महाराज के मेहर, सुंदर साथ जी के प्रेम सेवा समर्पण के साथ जरूर ही इस कार्य को पूरा हो जाएगा। सबै सुंदर साथीहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, प्रवक्ता आचार्य श्री अशोक जी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसोवाको मुखारबिन्दबाट यस पटकको भर्चुअल बीतक साहिब चर्चा रहनेछ र सम्पूर्ण सुन्दर साथी अब हामी यो इन्भाइटेसनलाई ग्रुपमा राख्नेछौँ र ज्यादा भन्दा ज्यादा सुन्दर साथीहरू उपस्थित रहनेछौँ र यो इन्भाइटेसनलाई ज्यादा भन्दा ज्यादा सुन्दर साथी माथ पुर्याइदिनु हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आइए सुन्दर साथी, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। अर्जी गायन के लिए मैं शीतल बेन पटेल जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे या जी तुम होते सी जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, रातों जी में नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना में किसो कहो पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी, संविद पिया जी समर्थ दिन रैन झत रोए रोय जी, जन्मांती जो में होती पिया सो तुम देखत कीजियो, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी, ए पुकार पिया जी सुन के अब दिला करो अब जीना जी, क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एती अर्ज में तो करो पिया आड़ी बही अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी,
वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करूं तनि सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम धनी ने कहा कहूँ किस बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं सुंदर साथ जी के लिए, आरजी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे। गायन के लिए मैं पिंका पटेल जी को अनुरोध करना चाहता हूँ सदानंद मंगल गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे ही, सदा आनंद मंगल मेरे ही, सदा आनंद मंगल मेरे ही। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में पाइए। सदा आनंद मंगल मेरे ही, सदा आनंद मंगल मेरे ही। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रही। सदा आनंद मंगल मेरे ही, सदा आनंद मंगल मेरे ही। तन सोवे रूह निश दिन जागे, तन सोवे रूह निश दिन जागे, दामदनी के चरणों रहिए। सदा आनंद मंगल मेरे ही, सदा आनंद मंगल मेरे ही। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पियू 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 कहिए। सदा आनंद मंगल मेरे ही, सदा आनंद मंगल मेरे ही।
छत्रसाल बजो दाम धनी जी को, छत्रसाल बजो दाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रही, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रही, सदा आनंद मंगल में रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी, सर्व प्रणाम जी, संगत। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ पिंका बहन पटेल जी के लिए, सदानंद मंगल गायन के लिए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम देखने के लिए श्री निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, लाइक और शेयर करने के लिए भी मत भूलिए सुंदर साथ जी। अगले शनिवार से बीतक प्रारंभ है, 1 मंथ, 1 महीने तक बीतक का हम आनंद लेंगे सुंदर साथ जी। उसके बाद फिर रहा हुआ ये परिक्रमा ग्रंथ का बाकी प्रशिक्षण शिविर सुचारू रहेगा। जितने भी चौपाई, जितने भी प्रकरण बाकी है, उसका निरंतर साप्ताहिक रूप से फिर प्रशिक्षण शिविर जारी ही रहेगा। कल अगले सैटरडे से बीतक साहिब चर्चा शुरू हो जाएगा। उसी समय हम फिर मिलेंगे सुंदर साथ जी जूम में। इतने कहते हुए सभी फेसबुक पेज से जुड़े हुए साथ में सुंदर साथ जी प्रेमी सज्जन वृंद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।